हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा चैनल है एडुयोगनेशन। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में कि अलजेब्रा में कौन-कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो हम वो स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेट हो आगे वीडियो को बनाने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड। ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20, इसकी वैल्यू 20 है और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, इसकी वैल्यू 6 है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है। इसमें से हमारा ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो हम पुट कर लेंगे नॉर्मली। तो ये हो गया 6 स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 20। जो बचा हुआ वो हम लिख देंगे। ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे 6 6 या 36 और 20 इधर आया तो इधर माइनस, इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा 16 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये 2 से 16 कटा 8 बार में, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, हमारा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ गई हमारी 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिख रहा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहे तो इसको रोक के आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे ये पूरी वीडियो अलजेब्रा पे ही है। नेक्स्ट डे हम लोग अगली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे दूसरे टॉपिक पर। आप कमेंट पे भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस चीज़ में वीक हैं, कैसे क्वेश्चन आपको ज़रूरी है, हम उस पर अपना ट्राई करेंगे बनाने के लिए। बस आप हमें सब्सक्राइब करके लाइक करके हमें मोटिवेट करते रहें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू 5। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू निकालें। तो इसका एक फॉर्मूला है, अगर माइनस से प्लस में जा रहे हैं और स्क्वायर जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 होता है। ए इसमें हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो 5 5 जा 25 प्लस 2, 25 और 2 27, 27। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ का राइट आंसर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हम देखेंगे इफ x इक्वल टू √5 प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हमें x का वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू निकालना आसान है, पर पहले हम 1/x निकालेंगे। तो 1/x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/√5 प्लस 2। तो जनरली जो जानता है वो तो ऐसे ही बता देगा कि इसकी वैल्यू होती है √5 माइनस 2। जनरली इसका शॉर्टकट होता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ दिख रही है, x की वैल्यू इतनी है तो 1/x की वैल्यू इसी को माइनस में कर दिए तो उतनी हो जाती है। कैसे होती है वो यहाँ देख लीजिए, रेशनलाइजेशन की वजह से होती है। तो हम यहाँ पर से इंटू करेंगे और यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे √5 माइनस 2/√5 माइनस 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे में डिनोमिनेटर में दोनों साइड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली सीन हो गई है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर की चीज़ ऊपर ऐसे लिख देंगे 5√5/2, नीचे लिख देंगे ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो अब होगा ये √5 माइनस 2, ऊपर का तो √5 माइनस 2 ही हुआ और नीचे का 1 है, लिखे नहीं लिखे बात एक ही है हमारा। तो ये हमारा आया √5 माइनस 2 आ गया 1/x की वैल्यू। 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारी √5 माइनस 2। सॉरी, थोड़ा स्टाइलस चलाने में दिक्कत हो रही है हमें इसलिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू है हमारी √5 प्लस 2 और ये 1/x की वैल्यू है माइनस √5 माइनस 2। यहाँ पे बहुत लोग गलत कर देते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा आगे, जो कि बहुत लोग जल्दी जल्दी में ये चीज़ गलत कर देते हैं। यहाँ पे प्लस 2 है, -√5 प्लस √5 कट गया और 2 और 2 4, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि अगर इसकी वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 है, तो x प्लस y की वैल्यू निकालें। अगर आप x और y अलग अलग निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख के ऐड कर देंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 13, ये सबको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हुआ 5x प्लस 5y इक्वल टू 12 और 13 को
जुड़ने में कितना आएगा 25, और यहाँ से 5 कॉमन निकल सकता है, तो 5 कॉमन निकल गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। ये कॉमन वाले 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो हमारा देख सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ये आया, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अलजेब्रा का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, और मैं बता रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, आप रोक के क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ इसके लिए सॉरी, बट आप ये खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर x प्लस 1/x हो, a हो, और इसको इसका स्क्वायर करना हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस 2। लेकिन इसी जगह पे ये प्लस ना होकर माइनस हो x माइनस, यहाँ पे माइनस हो x माइनस 1/x इक्वल टू ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, प्लस 2 हो जाता है। तो इसी पे आज अभी हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज 4 और 5, नो ये हो गया है 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आ गए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो ए की जगह पे हम 2 लिख देंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस से प्लस में जाना है तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। अब स्क्वायर से हमें पावर 4 पे जाना है, तो पावर 4 पे जाने के लिए इसका एक बार और स्क्वायर कर देंगे, तो x का पावर 4 इक्वल टू एक्स का पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हम प्लस से प्लस में जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम प्लस से प्लस में जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने माइनस से प्लस में गए थे, इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस होगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, ए यहाँ पे हो गया है अब 6 हो गया, तो 6 स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 माइनस 2, 36 में से 2 गया कितना होगा, 36 में से 2 गया अपना 34। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए रेशियो बी इक्वल टू ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, मतलब ए बटा बी इक्वल टू 2/3। तो हम ए को 2 और बी को 3 क्यों नहीं मान सकते, हम यही मान के चलेंगे स्टार्टिंग में। अभी हम इसको ए को 2 और बी को 3 मान के चलेंगे, उससे आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमें फिर से रेशियो में ही निकालना एक तरह से माना जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन है 5 है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, 5a प्लस 3b बाई 6a माइनस 2b। अब ए और बी की जगह पर हम पुट कर देंगे आंसर, मतलब 2 और 3, तो 5 गुना ए की जगह पे 2 प्लस 3 गुना बी की जगह पर 3 बाई 6a, मतलब ए की जगह पे 2 और 2b, मतलब 2 की जगह पे, एक सेकेंड यहाँ पे होगा माइनस 2 की जगह पे क्या होगा 3 होगा हमारा। तो अब देखेंगे 5 2 10 प्लस 3 3 का 9 बटा 6 गुना 12 माइनस 6, ये हो गया 10 और 9 19 बटा 12 में से 6 गया 6, 19/6 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है कि इफ 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 इज 3, मतलब अगर इस इक्वेशन का रूट या फिर मूल 3 है तो की वैल्यू निकालनी। तो हमें पता है कि रूट 3 है, मतलब x इक्वल टू 3 है, नहीं होती है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3 को पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर माइनस के एक्स मतलब k इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे 3 3 का 9 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 6 और 9 उधर जाएगा तो ये हो गया माइनस 3k इक्वल टू माइनस 6 माइनस 9 माइनस 3k इक्वल टू माइनस 15। तो ये माइनस से माइनस कटा, 3 से कटा 15 5 बार में, और की वैल्यू हमारी आ गई 5। की वैल्यू 5 है, -5 नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। यहीं पे अगर कोई भी एक माइनस रहता और एक प्लस रहता तो हमारा आंसर -5 रहता, बट
माइनस से माइनस कट के हमारा आंसर टोटली 5 आ गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 4, तो एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू निकाले। तो ये मैंने आपको नहीं बताया था। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे जैसे हम आते हैं, तो एक्स क्यू माइनस 1/x3, इसकी फॉर्मूला होती है ए क्यू माइनस 3a। यहाँ पे a क्या है, 4 है, तो 4q माइनस 3 इंटू 4। और 4q की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4 को आप 3 बार गुना कर दीजिए, 4 गुना 4 4 चौको 16, और 16 गुना 4 16 चौको 64, 64। तो 64 माइनस 13 चौको 12, और जब 64 और 12 को माइनस करेंगे, सॉरी ये माइनस नहीं होता है, ये प्लस होता है। 64 और 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 76, सॉरी 76 इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमारा आंसर क्या आ गया, 76, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 11, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकाले। ये पड़ गया उल्टा। अब उल्टा सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस 1/x को निकालने के लिए होता है रूट a माइनस 2। वहाँ पे +2 हो रहा था, तो यहाँ पे -2। अब यहाँ पे a की वैल्यू है 11, 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 क्या हुआ, 9 हुआ, तो √9। और √9 की वैल्यू हमारी आती है 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आया क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या अलग अलग वैल्यू दिए हुए हैं, a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 15, c इक्वल टू -40, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप इसका फॉर्मूला लिखते लिखते सॉल्व करते करते बोर हो जाएंगे, अपना टाइम गंवा देंगे। तो नॉर्मली एक ट्रिकली एक चीज़ जानिए कि जब भी ये पूछे तो आप a प्लस b प्लस c को देखिए पहले। अगर a प्लस b प्लस c देखते हैं, a है 25 प्लस b है 15 और c है -40। 25 और 15 40, और -40 इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसकी भी वैल्यू आएगी 0। तो इतना तिकड़म करने से अच्छा शॉर्टकट हम आंसर हमें जब पता है तो मारेंगे 0 और चुपके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे निकल लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन a इज दिस एंड b इज दिस। तो ये भी हमें लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी। तो हम देख रहे हैं a प्लस बी से a प्लस बी कर सकता है। अब बचा क्या, सिर्फ a माइनस बी। अब पुट कीजिए, अब पुट कीजिएगा तो a की वैल्यू 3.5 माइनस 2, b की वैल्यू 2.5, और दोनों घटाने पर 1, यानी सीधी सीधी b। इतना बड़ा क्वेश्चन दिखने में बड़ा था, बट आंसर इसका छोटू सा था। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, कितना नंबर ये क्वेश्चन था हमारा, ये 11 था, और ये आ गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बोल रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब हम x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला जानेंगे। तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू माइनस x प्लस 1/x। ये होती है इसकी फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को पहले आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप हाथ मलते रह जाइएगा। तो पहले तो हमें यहाँ पे एक की वैल्यू पता है, पर सबकी तो नहीं पता। तो हम x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी हुई है उससे हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, हमने फॉर्मूला देख लिया था। तो हम अब निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2। तो ए स्क्वायर यहाँ पे 3 है, ए मतलब 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो 3 3 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो हमारा इसका वैल्यू आ गया कितना, 7। अब हम निकालेंगे एक्स क्यू
प्लस 1/x क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a। यहाँ पे माइनस ही होगा, वो वहाँ पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था तो ए क्यूब प्लस 3a हो गया था, पर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बोल रहा है, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस 3a होगा। तो ए यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब क्या हुआ, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 माइनस ये 3 3 का 9, 27 में से 9 गया 18, तो इसकी वैल्यू हो गई 18। अब हम चलते हैं वापस से इसको सॉल्व करने। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यहाँ से फिर से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने निकाला था 7 और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 18 और इसकी वैल्यू तो दी हुई है 3, तो 7 गुने 18, तो 7 गुना 18 कितना होता है 126 माइनस 3, 126 में से 3 गया 123। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। जी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। हम यहाँ पढ़ेंगे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सॉरी, अगर इसकी वैल्यू इतनी है तो निकालना है, तो इस पर एक फॉर्मूला होता है जो कि ये है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी की फॉर्मूला होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबकी वैल्यू दी हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई थी कितनी 6, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 दी हुई थी, और फिर यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट ले लेंगे, फिर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी वही 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दी हुई थी 11, तो 11 लिख देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो 6 ब्रैकेट 6 6 36 माइनस 3 इंटू 11 33, 6 ये ब्रैकेट टूटेगा तो इंटू 36 में से 33 गया 3, तो 6 3 18। ऑप्शन में अगर 18 होगा तो वो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा बी 18। अगर आप सॉल्व कर लिए तो वेरी गुड, और नहीं सॉल्व किए तो आप हेल्प ले सकते हैं वीडियो को और बैक करके देख सकते हैं, समझ में नहीं आया हो तो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन में, ये 14 नंबर क्वेश्चन 14 से ही जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू 194 दिया हुआ। अब इसमें x प्लस 1/x लाना है, यानी उल्टा 2 बार करना है, उल्टा 2 बार रूट करना है। हम लोग स्क्वायर करते करते आ रहे थे, अब यहाँ पे 2 बार रूट करना है। तो एक बार रूट करने का हम लोग फार्मूला क्या बताया था, एक बार रूट किया तो इससे ये हुआ, और एक बार रूट हुआ तो रूट a प्लस 2, वहाँ पे माइनस हुआ था तो प्लस 2, a की वैल्यू है 194, 194 प्लस 2, तो ये हो गया 196, रूट 196, इसकी वैल्यू आ गई 14 यानी 14। मैंने बताया था ना कि 14 नंबर क्वेश्चन 14 से ही जुड़ी हुई है। अब इसको एक बार और रूट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस 1/x, इसका भी होगा रूट a प्लस 2, तो a यहाँ पे हो गया अब 14 प्लस 2 इक्वल टू 14 प्लस 2 16, और रूट 16 इक्वल टू 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट लास्ट नॉट लिस्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चे देख के अचंभित हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे बनेगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी लगता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालना। ये दिखने में बहुत भारी है बट सॉल्व करने में इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले हम ये कर सकते हैं कि इच को इक्वल टू 0 मान सकते हैं, इसको इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 और इसको इक्वल टू 0 मान सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे a माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर इधर से कट जाएगा, कट कैसे जाएगा, दोनों साइड रूट करेंगे तो रूट 0 0 ही होता है, तो वो कट जाएगा। तो a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस 1 इधर जाएगा तो 1, a की वैल्यू आ गई 1। और इसी तरह b माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर तो इधर जाने के बाद कट ही जाना है, तो b और फिर इधर जाएगा तो प्लस 2 यानी 2, और फिर यहाँ पे c माइनस 3 इक्वल टू 0 और c इक्वल टू इधर आया तो 3, तो a की वैल्यू हमारी आ गई, कलर चेंज कर लेते हैं,
ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 3 आ गई। तो हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो हम नॉर्मली तीनों को जोड़ देंगे। तो ए 1, बी 2 और सी 3, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द राइट आंसर। और इसको इतना लेंदी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रोली और फटाक से आंसर दे सकते हैं। मैंने जो जो बताया वो सारा चीज़ आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो करके बताया, पर आपको मन में ही आप ये सारा क्वेश्चन का 15 ऐसा क्वेश्चन थे कि 1-2 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ते, बाकी तो आपके दिमाग में ही हो जाते हैं।